वेलकम टू अभ्यास गुरु क्लासेज। इससे पहले हम एनालिसिस की बुक में जो टॉपिक्स कर चुके हैं वो है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। कौन सा टॉपिक है? डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हम कर चुके हैं। तो वेक्टर इंटीग्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास होते हैं वो होते हैं कि आपको लाइन इंटीग्रल निकालना आना चाहिए। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब यही होगा कि एक सिंगल इंटीग्रल, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर इंटीग्रेशन में एक वेक्टर एफ होगा आपके पास और डॉट डी आर होगा। तो आपको यहाँ पे लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। मान लेते हैं कि जो एफ वेक्टर है आपके पास वो क्या होगा, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। और जो डी आर वेक्टर है वो आपके पास क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो फाइनली एफ डॉट डी आर किसके इक्वल बनेगा आपके पास, ये बनेगा एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप ये इक्वल टू वन होते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। ये कंसेप्ट, ये थ्योरेटिकल चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। आपको एक कर्व सी दी होगी, क्या दी होगी, एक कर्व सी दी होगी, ये गिवन होगी। अब आपको इस कर्व की हेल्प से बेसिकली क्या करना है कि आपको या तो एक्स वाई जेड इन तीनों को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना है। एक सिंगल वेरिएबल, वो वेरिएबल चाहे तो आपका एक्स हो सकता है, चाहे वाई हो सकता है, चाहे जेड हो सकता है, या फिर आप एक्स वाई जेड को एक पैरामीटर टी की टर्म्स में पुट कर दो। पैरामीटर टी या थीटा जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसमें चेंज कर दो आप। ठीक है, पैरामीटर की फॉर्म में चेंज कर सकते हो या एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास होगा कि कर्व गिवन होगी, क्योंकि सिंगल इंटीग्रल है आपके पास। सिंगल इंटीग्रल का मतलब आपके पास फाइनली या तो dx की लिमिट्स आएंगी, सब जगह dx बन जाएगा, या फिर सब जगह dy बनेगा, मतलब एक सिंगल वेरिएबल बन जाएगा। तो वो हम क्वेश्चंस में देखते हैं एक एक करके कि कैसे ये चीज़ काम करती है। शुरू करते हैं हम अपना सबसे नंबर वन क्वेश्चन। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिनिमम बन जाता है। एक क्वेश्चन जो आपका है वो लाइन इंटीग्रल से बनता है, और मोर ओवर ये जो लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा ग्रीन्स थ्योरम में भी। तो सबसे पहले आपको इवेल्युएट क्या करना है, एफ डॉट डी आर इवेल्युएट करना है। आपको एफ की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं देखना, ये आपके पास आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट, के कैप का कंपोनेंट, और जो कर्व सी गिवन है उसमें आपके पास आर एक्स आई वाई जे जेड के कैप। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपके पास है 45 से 90 के बीच में। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एज इट इज सबसे पहले एफ की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, फिर आर लिख लिया, फिर डी आर बाई डी थीटा। क्योंकि देखो हमारे पास हमें इवेल्युएट करना है एफ डॉट डी आर, तो हमने क्या किया, एक सिंगल पैरामीटर थीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो डी आर बाई डी थीटा निकालना बहुत ईजी है, ये सिंपल सा डेरिवेटिव करके आप निकाल लोगे। उसके बाद एफ डॉट, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे आप इन दोनों का, तब आपके पास एक कंप्लीट थीटा की टर्म्स में बन जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे फाइनली इंटीग्रेशन में लिमिट्स किसकी आएंगी, थीटा की, जो कि 45 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में दी हुई है। ठीक है, और ये पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर है वो आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली वही चीज़ की हुई है जो हमने डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था कि जो आपका ये लाइन इंटीग्रल है, इस लाइन इंटीग्रल को एक वेरिएबल थीटा के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, इसमें से सब कुछ एलिमिनेट कर दिया, आई जे के खुद हट जाएंगे जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि एफ गिवन है और सी कर्व ये गिवन है। अगर मैं सी को कंपेयर करूं, आपके पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वेयर, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी क्यूब। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी 2t dt,
और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 3t² dt। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड है और इनकी ये डेरिवेटिव्स हैं। तो अब आपको करना क्या है, एफ डॉट डी आर निकालना है। तो डी आर के कंपोनेंट्स आपके पास ये हैं, डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के कैप। ठीक है, तो फाइनली एक्स वाई जेड की वैल्यूज इस तरीके से निकाल ली। और एफ डॉट जब आपने डी टी किया तब ये लिमिट्स आपके पास गिवन थी। ये लिमिट्स क्या थी कि -1 से लेके 1 के बीच में होगा, ये लिमिट्स गिवन थी। और जब आपने ये इंटीग्रल को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 10/7। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एफ गिवन है, इसमें आपको बोला कि ये जो कर्व है ना y = 2x², इसे सॉल्व करो। देखो y = 2x² गिवन थी आपके पास, तो हम एक पैरामीटर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्या x को t रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t², तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, और dy की वैल्यू आ जाएगी 4t dt, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4t dt। तो dx आपके पास ये बना, dy ये बना। ठीक है, सेम लाइंस के ऊपर आप इसे सॉल्व करो। जैसे एफ डॉट डी आर निकालो, मतलब कि डी आर बाई डी टी कर दो और ये भी डी टी कर दो। और एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, 0 से 1 मूव कर रही हैं। और एक्स क्या चीज़ है, टी के इक्वल है, तो टी की लिमिट्स भी कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, 0 से 1 मूव करेंगी। फाइनली आपके पास पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, टी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में, टी वेरिएबल की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एफ गिवन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट दिया हुआ है। आपको एफ डॉट डी आर निकालना है और कर्व क्या दी हुई है, x² + y² = a²। हमें पता है कि ये सर्कल है, हम एक पैरामीटर में पुट कर सकते हैं। x को लिख देते हैं cos t और y को लिख देते हैं sin t। ठीक है, बेसिकली a cos t लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, a cos t, और ये होगा y = a sin t। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपके पास चेंज हो जाएगा सारा का सारा t के टर्म्स में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो एंगल है वो इसने पूरा क्या है 2π तक मूव कर रहा है, क्योंकि देखो ये पूरा सर्कल था, इस पूरे सर्कल को लिखने का तरीका ये था। अब यहाँ पे जो t है वो पूरा का पूरा मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके 2π तक के बीच में। फाइनली क्या हुआ आपके पास, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक की पार्ट ये है कि सबसे पहले आपने डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, फिर आपके पास ये इक्वेशन है। फाइनली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, ठीक है, तो ये वाले पार्ट में